welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about few MCQs on microbiology and infection control. Without wasting any time, let's begin our video. लास्ट पार्ट में हमने 35 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस कर लिया था. इस वीडियो में हम 36 से 71 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. ठीक है, दैट इज बैक्टीरियल स्पोर्स आर. कि बैक्टीरियल स्पोर्स कैसे होते हैं? वीकली एसिड होते हैं, अल्कोहल फास्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गली एसिड फास्ट होते हैं कि नॉन एसिड फास्ट होते हैं. सो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए कि वो वीकली एसिड फास्ट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्पोरुलेशन ऑफ बैक्टीरिया अकर्स इन. कि जो स्पोरुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है वो किस में अकर होता है? ठीक है, स्टारवेशन में, एक्सेसिव फूड में, एक्सेसिव मॉइस्चर में कि नन ऑफ द अबव. सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कि स्टारवेशन में ये अकर होता है स्पोरुलेशन. ठीक है, पिलाई आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, फ्लैजिलेंस, फिब्रिन्स, स्पाइनिस, पाइलिन. कि जो ये पिलाए है ये किस प्रोटीन से बना हुआ होता है? सो जैसे इसका नाम है वैसे इसका प्रोटीन है पाइलिन से ही बना होता है. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वायरसेस आर ऑब्लिगेट डैश पैरासाइट. कि वायरसेस जो है वो कौन से वो ऑब्लिगेट करते हैं डैश पैरासाइट्स को? यूनिसेलुलर, इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर, मल्टी सेलुलर. सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंट्रासेलुलर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वायरसेस ग्रोज ओनली ऑन. कि जो वायरसेस है वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? लिविंग सेल में, ऑर्डिनरी मीडिया में, सिलेक्शन मीडिया में, नन ऑफ दी अबव में. सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए कि लिविंग सेल्स में वो ग्रो करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फंजाई आर प्लांट विदाउट. कि जो फंजाई है वो प्लांट है बिना किसी चीज़ के. वो कौन सी चीज़ है? विदाउट. ठीक है, सो इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, ऑल ऑफ दी अबव. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कि जो क्लोरोफिल है वो ऐसी चीज़ है जो कि फंजाई प्लांट के अंदर नहीं होती है. ठीक है, फंजाई लिव एज. कि फंजाई किसकी तरह रहता है? सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, सिम्बियॉन्ट्स, ऑल ऑफ दी अबव. सो इसका राइट आंसर जो है वो है डी ऑल ऑफ दी अबव कि वो इन तीनों चीज़ों की तरह लिव करता है. ठीक है, फिर आता है साइज ऑफ बैक्टीरिया. कि बैक्टीरिया का साइज क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन 1 है 0.2 to 0.4 माइक्रोन्स, ऑप्शन 2 है 0.01 to 0.02 माइक्रोन्स, सी है 0.5 to 3 माइक्रोन्स और डी है 2 to 5 माइक्रोन्स. सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 0.5 to 3 माइक्रोन्स. अब हम बात करते हैं 44 क्वेश्चन नंबर की जो कि है स्टेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन. कि जो स्टेप्टोकोकाई है वो किस स्ट्रक्चर की तरह अरेंज्ड होता है? पेयर्स में होता है, क्लस्टर्स में होता है, चेन्स में होता है या टेट्राड्स में होता है? सो ये जो है ये चेन्स के अंदर अरेंज्ड होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है थिकनेस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज. की जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी थिकनेस क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन 1 है हमारे पास 16 to 18 नैनोमीटर, बी है 10 to 15 नैनोमीटर, सी है 5 to 10 नैनोमीटर, डी है 2 to 3 नैनोमीटर. सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 16 to 18 नैनोमीटर जो थिकनेस होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की देखी जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मेजोरिटी ऑफ माइक्रोब्स प्रेफर टू ग्रो एट. कि मेजोरिटी ऑफ माइक्रोब्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो कहाँ पे ग्रो करे. सो इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं स्लाइटली एसिडिक मीडियम, स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, हाई एसिडिक मीडियम, ऑल ऑफ दी अबव. सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मतलब स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में जो होते हैं मोस्टली वो ग्रो करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एंडोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड. जिनकी जो एंडोटॉक्सिन है वो किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं? सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर वो प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, एक्सोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस. जिनकी एक्सोटॉक्सिन कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर है 49 फंजाई फॉर्म्स डैश स्पोर्स. की फंजाई डैश स्पोर्स बनाती है. तो ऑप्शन ए है सेक्सुअल, बी है एसेक्सुअल, सी है बोथ ए एंड बी और डी है इसका नन ऑफ दी अबव. सो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है एसेक्सुअल स्पोर्स जो होती है वो फंजाई फॉर्म करती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है साइज ऑफ वायरसेस. कि वायरस का क्या साइज होता है? 2 to 3 माइक्रोन ऑप्शन ए है, बी है 50 to 100 नैनोमीटर, सी है 10 to 200 नैनोमीटर, डी है 30 to 300 नैनोमीटर. साइज ऑफ वायरस जो होता है वो ऑप्शन डी होता है 30 to 300 नैनोमीटर.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें क्या है, वायरस आर सेंसिटिव टू डैश एजेंट्स, की जो वायरस है वो किस एजेंट्स के रिगार्डिंग सेंसिटिव होता है। सो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ ए एंड बी, एंड डी है न्यूट्रलाइजिंग एजेंट। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए जो वायरसेस होते हैं वो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 52, स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या कहेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53, हेल्दी कैरियर्स आर, हेल्दी कैरियर्स कौन से होंगे, ठीक है। वो कैरियर्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऑर्गेनिज्म को कैरी कर रही हैं, या वो कैरियर्स जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ऑर्गेनिजम्स को कैरी कर रहे हैं, या हार्बर्स मतलब शेल्टर पैथोजेंस जो क्या कर रहे हैं, वो खुद जो शफ़र कर मतलब खुद जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उससे कभी खुद को शफ़र नहीं होने देते, वो वाले पैथोजेंस, या ऑल ऑफ दी अबव। सो जो 53 है उसका राइट आंसर सी आएगा कि हार्बर पैथोजेंस जो होते हैं वो हेल्दी कैरियर्स होते हैं, ठीक है। 54 क्वेश्चन है हमारे पास, जूनोटिक डिजीज़ मीन्स कि जूनोटिक डिजीज़ का क्या मतलब होता है। सो इसका मतलब क्या होएगा कि इन्फेक्शियस ट्रांसमिशन थ्रू द इंसेक्ट, की जो इंसेक्ट के थ्रू हमें इन्फेक्शन हो रहा है वो, या वो इन्फेक्शन जो कि हमें वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, या वो इन्फेक्शन जो फूड के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, या लास्ट वन हमारे पास ऑप्शन है एनिमल्स टू मैन जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है उसे हम कहेंगे जूनोटिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है कि जो एनिमल से मैंस में ट्रांसमिट हो रहा है वो वाले डिजीज़ कंडीशन को हम जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय, कि जो प्लेग है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। बी ए है वाटर, बी है इंसेक्ट, सी है एनिमल्स, और डी है फूड। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो बी लिखा हुआ मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि एनिमल्स के थ्रू जो प्लेग है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें आता है क्वेश्चन जो है वो है, एन एपिडेमिक विच स्प्रेड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और ओवर द होल वर्ल्ड इज कोल्ड, कि वो एपिडेमिक जो कि कहाँ से स्प्रेड हो रही है, कंट्री टू कंट्री भी हो रही है और ओवर द वर्ल्ड जो है वो स्प्रेड कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शन कहेंगे, एपिडेमिक कहेंगे, एंडेमिक कहेंगे, कि पेंडेमिक कहेंगे। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है कि ये पेंडेमिक, उसको स्प्रेड उस डिजीज कंडीशन को स्प्रेड होने को पेंडेमिक कहेंगे हम, ठीक है। डिप्थेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, डिप्थेरिया किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, एयर इनहेलेशन के थ्रू, ठीक है, या फिर वाटर के थ्रू, या इंसेक्ट के थ्रू, या फ्लाइज के थ्रू। सो ऑप्शन ए जो है एयर इनहेलेशन, एयरबोर्न डिजीज़ है डिप्थेरिया, तो उसके थ्रू ये कॉज होती है या ट्रांसमिट होती है, ठीक है। 58th क्वेश्चन है हमारे पास, टोक्सोप्लाज्मोसिस, जिसकी टोक्सोप्लाज्मोसिस क्या कैसे होते हैं, ठीक है। वो वेक्टर बोन होते हैं, जूनोटिक होते हैं, या फिर वुंड बोन होते हैं, कि सॉइल बोन होते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि जूनोटिक इन्फेक्शंस जो होते हैं वो टोक्सोप्लाज्मोसिस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रेबीज इज ए डैश, वेक्टर बोन है, जूनोटिक है, एयर बोन है, कि सॉइल बोन है। सो ये जो है ये ऑप्शन बी आ जाएगा, जूनोटिक इन्फेक्शन है। आप मुझे बताओगे कि किस एनिमल के थ्रू ये जो है रेबीज होती है, ठीक है। एनिमल का नाम आप टाइप करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है इनमें से, सिफाइलिस, प्लेग, कोलेरा, डाइजेंट्री। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सिफाइलिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द ऑर्डरली इंक्रीज इन द क्वांटिटी टू ऑल द सेलुलर कंपोनेंट्स इज नोन एज, कि वो मतलब कि क्या करते हैं, इन क्वांटिटी जो होती है वो इंक्रीज कर देते हैं इसमें सेलुलर कंपोनेंट के, उसे हम क्या कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, की ग्रोथ जो है वो सेलुलर कंपोनेंट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने को हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डिजीज दैट गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, की जो कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू डिजीज कंडीशन ट्रांसमिट हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, रेबीज है, कोलेरा है, HIV है, हेपेटाइटिस बी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, कोलेरा जो है वो फूड कंटेमिनेटेड फूड से जो होती है वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वुंड बोन इन्फेक्शन, इसकी वुंड बोन इन्फेक्शन कौन सा होता है, तो ऑब्वियस ही बात है टेटनस होता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 64 क्वेश्चन, व्हेन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, की जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू हमें स्प्रेड हो रहा है या हमें हो रहा है कोज, तो वो कौन क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स को हम क्या कहते हैं। सो वो आएगा इन्फेक्शन, एक्सोजीनियस इन्फेक्शन हो गया, एक्सोजीनियस नाम से क्लियर है, एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सटर्नली सोर्स के थ्रू कोज जो इन्फेक्शन हो रहा है उसे हम एक्सोजीनियस इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है,
इन्फेक्शन दैट रिजल्ट्स इन पस फॉर्मेशन, वो इन्फेक्शन जो कि किस में रिजल्ट हो रहा है, पस फॉर्मेशन में रिजल्ट हो रहा है, उस इन्फेक्शन को हम क्या कहेंगे? सो फोकल इन्फेक्शन कहेंगे, एक्यूट इन्फेक्शन कहेंगे, पायोजेनिक कहेंगे या क्रोनिक इन्फेक्शन कहेंगे? सो उसको हम पायोजेनिक इन्फेक्शन बोलेंगे जिसमें पस फॉर्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है प्रेजेंस ऑफ वायेबल बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड, कि अगर ब्लड स्ट्रीम में वायेबल बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? वायरीमिया कहेंगे, सेप्टिसीमिया कहेंगे, बैक्टीरियमिया कहेंगे या बैक्टीरिसाइडल कहेंगे? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बैक्टीरियमिया हम उसे बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रेजेंस ऑफ वायरस इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड, अगर वायरस हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है वायरीमिया, बी है स्टेप्टिसीमिया, सी है बैक्टीरियमिया, डी है पाइमिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वायरीमिया हम बोलेंगे अगर हमारी बॉडी में वायरस जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होएगा, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द फॉलोइंग डिजीज इज द एग्जाम्पल फॉर एंडेमिक डिजीज, किन में से कौन सी डिजीज़ है जो एंडेमिक डिजीज़ का एग्जाम्पल है? ठीक है, टाइफाइड, मम्प्स, बोथ ए एंड बी, और डी है एड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी जो है वो एंडेमिक डिजीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इंसेक्ट सच एज मॉस्किटो, टिक्स, माइट्स, फ्लाइज एंड लाइज दैट ट्रांसमिट इन्फेक्शन आर कॉल्ड, कि वो इन्फेक्शंस जो कि हमें इंसेक्ट्स के थ्रू हो रही हैं, सो हम उन्हें क्या कहेंगे? ठीक है, उन इंसेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? सो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास है रिजर्वोयर्स, कैरियर्स, वेक्टर्स या नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हम उन्हें वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है अ पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड टिश्यू ऑफ अनदर पर्सन, इट इज टर्म्ड एज, कि एक पर्सन है जो इन्फेक्टेड है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है इन्फेक्टेड टिश्यू ऑफ अनदर पर्सन, की अनदर पर्सन के इन्फेक्टेड टिश्यू के साथ अगर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे? जो इनफेक्टेड पर्सन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है एक इन्फेक्टेड टिश्यू ऑफ अनदर पर्सन के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्या है इसमें? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑप्शन है, अटैचमेंट है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है कि नन ऑफ दी अबव। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, हम इसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। इफ़ इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि क्लोथ, ईटिंग यूटेंसिल्स, टॉयज, अगर इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अगर हमें इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है सो हम उसे क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन कहेंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन कहेंगे, लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहेंगे कि इन्वेजिवनेस कहेंगे? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन कहेंगे। सो आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।